ऐसा उनके भाव कैसे रहता है देखिए ना। फिर शुचिर्भूतः, शुचिर्भूत मीन्स उनका मन पवित्र रहता है, निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है। मन में कोई कपट मत्सर मायाचारी ऐसे नहीं रहता है। तो दिल बहुत जिसका ऐसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी दिल है और करुणामय भी दिल है और बहुत दया वात्सल्य से भरा हुआ जीव है। तो इसलिए शुचिर्भूता, उसका मन शुचि मीन्स पवित्र रहता है। और सदानंद, हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। और धर्म ध्यान करने में तो उसका आनंद तो पूछो ही मत। और शास्त्र का अच्छे अच्छे बातें सुनने में, अच्छे अच्छे पूजा पाठ करने में, और भगवान के लिए अच्छे अच्छे वस्तु चढ़ाना, स्वयं बनाना, स्वयं चढ़ाना, ये सब भाव जो होता है। और वो भगवान के लिए, देव गुरु शास्त्र के लिए क्या दे दूँ, क्या नहीं दे दूँ, कितना दे दूँ, ऐसे भाव रहता है। तो ये शुचिर्भूता सदानंदा, तो हमेशा आनंदमय और पवित्र मन जिनका है इसके होता है। इसलिए उनको बोला पद्मलेशा वाला जीव का ये परिणाम है। बहुत उत्कृष्ट परिणाम रहता है पद्मलेशा। पीतलेशा से भी परिणाम उत्कृष्टता में आ जाता है पद्मलेशा में। और ये पद्मलेशा का जीव जो है, तो आप देखिए स्वर्ग के जो देव है तो उनके पास पीतलेशा रहता है, पद्मलेशा रहता है, शुक्लेशा रहता है। सौधर्म स्वर्ग से लेके सर्वार्थ सिद्धि तक उत्कृष्ट से उत्कृष्टता से शुक्लेशा से इधर आएंगे। तो उत्कृष्ट शुक्लेशा सर्वार्थ सिद्धि के जीव के होता है। तो ऐसे विजय वैजयंत जयंत स्वर्ग के देव में शुक्लेशा ही है। और पंच नव अनुदिशा में भी शुक्लेशा, और फिर पद्मलेशा, फिर पीतलेशा, ऐसे नवग्रह, फिर 16 स्वर्ग। इस प्रकार से शुभलेशा ही उनके अंदर होता है। इसलिए वो हमेशा दयावान होते हैं, भगवान के पूजा पाठ में तत्पर रहते हैं, समोषण में जाते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय में जाते हैं, पंचकला पूजा करते हैं, जिनेंद्र भगवान का सेवा करने में तत्पर रहते हैं, और गंधकुटी में जाते हैं, केवल ज्ञान पूजा, पांचों पूजा करते हैं। तो स्वर्ग के देव ही करते हैं, उनके अंदर यही भाव रहता है। और वहाँ रह के भी, सर्वार्थ सिद्धि में रह के भी तत्व का चर्चा करते हैं। 33 सागर का आयु है सर्वार्थ सिद्धि में, और वह शुक्लेशा का परिणाम है। और वहाँ भी उनके अंदर बहुत बहुत क्या होता है कि तत्व का चर्चा करना, हाँ, आत्म का आत्म तत्व का चर्चा करना, आत्मा के बारे में सुनाना, ये सब करते रहते हैं। और यहाँ स्वर्ग के देव आके भी भगवान के पूजा पाठ, पंचकल्याणक, ये सब करते हैं। तो चतुर्निकाय भवनवासी, वंतरवासी, ज्योतिषी, कल्पवासी, चाहे मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, उन सबको भी लेके आते हैं। सम्यक दृष्टि तो आता ही आता है भगवान के पूजा पाठ में। तो इसलिए पद्मलेशा का परिणाम वाला कितना भगवान के पूजा में, गुरु के लिए, शास्त्र के लिए, धर्म के लिए कैसे करता है। तो वो जैसा स्वर्ग में जन्म भी लेगा तो मंदिर कहाँ है यही पहला पूछेगा। वो अंतर्मूर्त में जन्म होता है, उपवास शैया से उठ के बैठे 18 साल के बच्चे जैसा, और उठते ही वो परिवार कहाँ है, मेरा संपत्ति कहाँ है, ये नहीं पूछता है। मिथ्या दृष्टि होता है तो एक अंतर्मर्त में 18 साल के बेटा जैसा, सुंदर हैंडसम जैसा लड़का जैसा उठ के बैठेगा और बोलेगा मेरा परिवार कहाँ है, मेरा संपत्ति कहाँ है, ऐसे पूछेगा। और वही सम्यक दृष्टि जन्म लेता है तो देवतार्चन तत्पर, वो निरंतर क्या करता है, वो पूछता है कि मंदिर कहाँ है, जिन मंदिर कहाँ है, मुझे मंदिर के लिए जाना है। फिर वहाँ के जो परिजन है, उनके यहाँ परिवार के लोग वहाँ आके खड़े रहते हैं सत्कार के लिए, सब मंगल द्रव्य को लेके खड़े रहते हैं। वो मंगल स्नान करा के सबसे पहला मंदिर लेके जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करके वैभव से सब नृत्य आदि करके फिर वो बताते कि ये आपके परिवार के लोग हैं, ये आपके सब वैभव है, यहाँ पर आपका निवास स्थान है, ये सब दिखाते। तो कहने का तात्पर्य ऐसे स्वर्ग में पीत पद्म ये सब शुक्ल आगे आगे में, तो ऐसे भाव रहना चाहिए हमारे अंदर भी। हम यहाँ पर भी रह के भी हमको क्या करना चाहिए कि संसार में तो सब उपभोग तो करना ही करना है, लेकिन हमको करना है किसके लिए,
दूसरे के लिए करना है, अपने लिए नहीं। ऐसे सोच के धर्म अपने लिए करना है, त्याग संयम दान अपने लिए, परोपकार के लिए, परंपरा सुधारने के लिए करना है।